गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश जी के स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का समय है, ईश्वर का प्रार्थना करके आज की क्लास को स्टार्ट करें। आपका पहला सेंटेंस है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आपका अगला सेंटेंस है, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। आपका अगला सेंटेंस है, वे पार्क से आए। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे केम फ्रॉम पार्क। दे केम फ्रॉम पार्क। आपका अगला सेंटेंस है, मैं कल से काम करूँगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आपका अगला सेंटेंस है, राम 10 बजे से काम करेगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। आपका अगला सेंटेंस है, मैंने राम से ये सुना। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हर्ड इट फ्रॉम राम। आई हर्ड इट फ्रॉम राम। आपका अगला सेंटेंस है, मैंने ये किताब से लिखा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई रोट इट फ्रॉम द बुक। आई रोट इट फ्रॉम द बुक। आपका अगला सेंटेंस है, हम उत्तराखंड से हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। आपका अगला सेंटेंस है, मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। आपका अगला सेंटेंस है, वो दुकान से ये खरीद रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। आपका अगला सेंटेंस है, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। आपका अगला सेंटेंस है, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। आपका अगला सेंटेंस है, बंदर पेड़ से कूदा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। आपका अगला सेंटेंस है, टेबल से कप हटा दो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल। आपका अगला सेंटेंस है, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। आपका अगला सेंटेंस है, वो बस से उतर रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज गेटिंग ऑफ द बस। ही इज गेटिंग ऑफ द बस। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आपका अगला सेंटेंस है, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे। ही हैज बीन
ट्राइंग सिंस मंडे। आपका अगला सेंटेंस है राम 4 बजे से घूम रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4। राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4। आपका अगला सेंटेंस है मैं सुबह से खेल रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आपका अगला सेंटेंस है वो कल से यहाँ है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही हैज बीन हेयर सिंस यस्टरडे। ही हैज बीन हेयर सिंस यस्टरडे। आपका अगला सेंटेंस है नेहा दोपहर से रो रही है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नेहा हैज बीन वीपिंग सिंस नून। नेहा हैज बीन वीपिंग सिंस नून। आपका अगला सेंटेंस है मैं तब से पढ़ रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। आपका अगला सेंटेंस है मम्मी 5 बजे से घर पर है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मॉम इज एट होम सिंस 5 o'clock। मॉम इज एट होम सिंस 5 o'clock। आपका अगला सेंटेंस है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। आपका अगला सेंटेंस है वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। आपका अगला सेंटेंस है मैंने ये तुम्हारे लिए किया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डिड इट फॉर यू। आई डिड इट फॉर यू। आपका अगला सेंटेंस है वो मेरे पास पैसे के लिए आया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही केम टू मी फॉर मनी। ही केम टू मी फॉर मनी। आपका अगला सेंटेंस है मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई गेव अ मोबाइल फॉर Rs500। आई गेव अ मोबाइल फॉर Rs500। आपका अगला सेंटेंस है उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही बॉट अ पेन फॉर Rs5। ही बॉट अ पेन फॉर Rs5। आपका अगला सेंटेंस है राम 2 घंटे से घूम रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। आपका अगला सेंटेंस है मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। आपका अगला सेंटेंस है वो 10 मिनट से यहाँ थी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी हैड बीन हेयर फॉर 10 minutes। शी हैड बीन हेयर फॉर 10 minutes। आपका अगला सेंटेंस है नेहा 2 दिन से कह रही है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नेहा हैज बीन सेइंग फॉर 2 days। नेहा हैज बीन सेइंग फॉर 2 days। आपका अगला सेंटेंस है मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज।
आपका अगला सेंटेंस है मम्मी कुछ देर से घर पर है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मॉम इज एट होम फॉर अ विल। मॉम इज एट होम फॉर अ विल। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। आपका अगला सेंटेंस है वो पैसे के लिए यहाँ आया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही केम हेयर फॉर मनी। ही केम हेयर फॉर मनी। आपका अगला सेंटेंस है उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दैट बॉय डिड इट फॉर यू। दैट बॉय डिड इट फॉर यू। आपका अगला सेंटेंस है मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई गेव माई मोबाइल फॉर Rs500। आई गेव माई मोबाइल फॉर Rs500।